हाँ जी, नमस्कार। और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो? यदि चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। तो अभी साथियों RS प्री का एग्ज़ाम है 1 तारीख का, 1 अक्टूबर का। और हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 14 दिन बचे हैं। और 14 दिन के अंदर हम क्या पढ़ सकते हैं, क्या छोड़ सकते हैं, तो आज उस चीज़ पर चर्चा करेंगे। और क्या हम यूट्यूब पर भी 14 दिन है वो रिवाइज कुछ चीज़ का कर सकते हैं, तो ज़रूर कर सकते हैं। और किस चीज़ का रिवाइज है वो यूट्यूब पर कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें और कौन से टॉपिक है जिसको हम बुक से पढ़ सकते हैं, इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी को बता देता हूँ साथियों कि यूट्यूब पर जो भी चीज़ें पढ़ने वाली है वो कौन कौन सी है। एक तो राजस्थान का इक्को सर्वे है ना, वो आप यूट्यूब पर या आपके पास में कोई भी बुक है उससे आप रिवाइज कर सकते हो। इक्को सर्वे से लमसम 15 से 17 क्वेश्चन आ जाएंगे, जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी को मिलाए तो साथियों 22 से 23 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं इक्को सर्वे में। उसके बाद में हम यूट्यूब पर पढ़ने वाली चीज़ें कौन कौन सी है, तो राजस्थान सरकार की जो सारी योजनाएं हैं जो 2022-23 में संचालित हो रही है, तो उनको हम यूट्यूब की सहायता से पढ़ सकते हैं, उनका रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं जिस पर पूरी रिवाइजन और मैराथन क्लासें चल रही है, वो पढ़ सकते हैं। और मैंने कौन से प्लेटफॉर्म से पढ़ा वो उस पर आप पढ़ो तो पढ़ सकते हो। अनेक बहुत सारे हैं, वो आप जो भी अच्छे लगे उन पर पढ़ लेना। जैसे मैंने क्वालिटी एजुकेशन पर पढ़ा है, और क्वालिटी एजुकेशन से भी मदन सर की क्लासें हैं, इसमें ज्योग्राफी भी मदन सर की मैराथन क्लासें हैं। और 2-3 क्लास ऐसी है जिसमें 2022-23 का क्या है, जितने भी RSSP और RPSC के और अन्य जो भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी भी क्लासें मदन सर की क्लासें हैं। यूट्यूब पर आप सर्च कर लेना, मदन सर क्वालिटी एजुकेशन के नाम से मिल जाएंगे। या फिर उनका एक नया चैनल है मैंड ऐप के नाम से या मदन ऐप के नाम से, ऐसा कोई चैनल है, उस पर आप देख सकते हो। और साथ में क्वालिटी एजुकेशन का एक वीडियो है, राजस्थान की तमाम योजनाएं, सारी योजनाएं तमाम तो क्या है, सॉरी, राजस्थान की जो मुख्यमंत्री द्वारा संचालित प्रमुख जो योजनाएं हैं उनका एक वीडियो, वो भी देख लेना। उससे भी आपके क्वेश्चन है 5 से 7 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। और करंट अफेयर्स से और राजस्थान का इक्को सर्वे और राजस्थान की ज्योग्राफी को सारों को यदि मिलाकर देखें तो साथियों हमारे 30 से 35 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। उनके बाद में बात करें कि हमें हिस्ट्री के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, यदि आपने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो कौन कौन से टॉपिक है वो हम पढ़ सकते हैं जिससे हमारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। हिस्ट्री के अंदर प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, तीनों के अंदर बात करूँगा। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक है जिससे हम यदि एक बार भी नहीं पढ़ा है और यदि उन टॉपिक को हम यदि देख के जाए तो एक दो क्वेश्चन सही तक आने की पूरी संभावना है, 100% है। और आप वो देख लेना। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आपके पास में जो भी बुक है उनसे आप वो टॉपिक क्लियर करना। एक बार उस टॉपिक को पढ़ के जरूर जाना, जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका 100% सही होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ प्राचीन भारत के इतिहास में। तो साथियों प्राचीन भारत के इतिहास में आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म को एकदम पूरा स्टीक रणनीति के साथ में तैयार करना है, एकदम पढ़ के जाना है। आपको रिवाइज कर लो, अभी आपके पास में टाइम है। सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे के अंदर आप मैं जो टॉपिक बता रहे हैं वो अलग से आप पढ़ सकते हो। बौद्ध धर्म और जैन धर्म किसमें? प्राचीन भारत के इतिहास में। उसके बाद में प्राचीन भारत में जो कलाएं एवं वस्तुएं थी वो पढ़ सकते हो। प्राचीन भारत में भाषा और साहित्य का विकास किस तरह हुआ था वो पढ़ सकते हो। यह मैंने 1, 2 और 3, 4 टॉपिक बताए हैं, किस में है? प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर है। उनके बाद में अगला है साथियों वो मध्यकालीन भारत के इतिहास में, जो पूरा मतलब आपको इतिहास नहीं पढ़ना है, मध्यकालीन इतिहास में मैं बता रहा हूँ वो टॉपिक एक बार पढ़ के चले जाना। आपका जैसे आपका कभी पढ़ाई नहीं है और आप ऐसे मान रहे हो कि आपने बताया हम पढ़ के गए, हमारा क्वेश्चन नहीं सही हुआ, तो आपने कभी पढ़ा तो है ही नहीं। मैं उस चीज़ पे चर्चा कर रहा हूँ कि आपने इतिहास जैसे उठा के भी नहीं देखा है और आपको ऐसा लगता है कि मेरे को इतिहास पढ़ना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं जिससे क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। तो मैंने प्राचीन भारत में बता दिए। और अभी है साथियों
आपके मध्यकालीन भारत के अंदर। तो मध्यकालीन भारत के अंदर आपको एक तो विजयनगर की सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उनको पढ़कर जाना है जरूर, और उसके बाद में अकबर के बारे में पूरा पढ़ लेना है, और जो भक्ति और सूफी जो आंदोलन और धार्मिक साहित्य योगदान था वो पढ़ के जाना है। किस बुक से पढ़ के जाना है? तो मध्यकालीन भारत के इतिहास से ये चीज़ें पढ़ के आपको जानी है। उसके बाद में इक्को सर्वे के अंदर बात करें कि आपने इक्को सर्वे कभी भी नहीं पढ़ा है, अब आप पढ़ना चाहते हो तो इक्को सर्वे के अंदर कौन कौन से टॉपिक है वो आप पढ़ सकते हो। तो कृषि से संबंधित प्रमुख जो टॉपिक है, कृषि से रिलेटेड जो भी मटेरियल वो पढ़ सकते हो, और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के बारे में पढ़ना है, आपको जरूर पढ़ना है। उसके बाद में सेवा क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, और शहरीकरण के बारे में पढ़ना है, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद में सामाजिक जो सेवाएं हैं उनके बारे में आपको जरूर पढ़ना है साथियों। और उसके बाद में वित्त जो बजट है 2023-24 का वो आपको पढ़ना है। तो इतनी चीज़ आपको ज़रूर पढ़ना है जो मैंने बताई है, और आपके ऊपर है जो आप कौन कौन से पढ़ सकते हो। तो ये हो गया हमारा इक्को सर्वे। उनके बाद अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जैसे भारत और विश्व की ज्योग्राफी आपने कभी नहीं पढ़ी है, अब आप पढ़ना चाहते हो, कौन कौन से टॉपिक पढ़े ताकि आपके क्वेश्चन है वो सही हो जाए। तो वो साथियों मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आप एक तो भारत का जो सामान्य परिचय है वो एक बार रिवाइज कर लेना। सामान्य परिचय से 1 या 2 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे और वो आपके 100% सही होंगे सामान्य परिचय से। उसके बाद में नदियाँ, खनिजें, जो भारत के खनिज है और भारत के उद्योग है वो पढ़नी है, और ऊर्जा संसाधन और भारत की झील, ये इतने टॉपिक आप पढ़ लेना। इनसे आपके 3 से 4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। उनके बाद में विश्व का भूगोल है, उसमें आपको मैं बता देता हूँ प्रमुख जो नदियाँ और झीलें हैं विश्व की वो पढ़ लेना, और जो भी प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है विश्व भूगोल के अंदर वो, और जो महाद्वीपों की प्रमुख स्थलाकृतियाँ हैं वो एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, और कृषि के प्रकार पढ़ना, और राजस्थान की ज्योग्राफी, कला संस्कृति और राजस्थान का इतिहास वो आप पढ़ सकते हो। और यूट्यूब पर भी बहुत सारा मटेरियल है, मैराथन क्लासें चल रही है वो पढ़ सकते हो। ओके, धन्यवाद। इतनी सारी मैंने डिटेल आपको बताई, आप पढ़ के ज़रूर जाना, और एग्ज़ाम देने के बाद में दोबारा बताए गए जो टॉपिक है उनसे आप क्वेश्चन मिला लेना। 100% आपके सही होंगे और 100% आपके एग्ज़ाम के अंदर आएंगे। तो वो मैंने जो भी टॉपिक बताए हैं, जितने भी सब्जेक्ट के टॉपिक बताए हैं, एग्ज़ाम देने के बाद में वो टॉपिक एक बार मिला जरूर लेना, उनसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। ओके, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।